हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट गाइड स्टोरी में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा एक बंदर और सुगरी चिड़िया की कहानी। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुंदर वन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसने चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते घंघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सुगरी भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम से रहने लगी। उसे आए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुगरी ने बंदर को देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया। यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुगरी फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी, अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते। यह सुनकर बंदर ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुगरी शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से काँप रहा था और खुद को ढकने का भरकस कोशिश कर रहा था, पर सुगरी ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालत में ना होते। सुगरी ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप, अपना ये बार बार का फुसफुसाना बंद करो। ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुगरी चुप हो गई। अब तक काफ़ी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीग गया था और बुरी तरह काँप रहा था। इतने में सुगरी से रहा नहीं गया और वो फिर बोली, कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। इतने में बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले मैं अपना घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते हुए उसने सुगरी का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सुगरी भी बंदर की तरह बेघर हो गई और वह ठंड से काँप रही थी। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा हमें यह मिलती है कि ऐसा बार बार होता है कि लोग मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने के बजाय उसे दुनिया भर की नसीहत देने लगते हैं। वयस्क होने के नाते हर कोई अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। हम एक शुभचिंतक के रूप में उसे एक आध बार सलाह तो दे सकते हैं, पर हाँ, उसकी किसी कमी के लिए बार बार कोसना हमें सुगरी चिड़िया की हालत में पहुंचा सकता है। इसलिए किसी मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद कर सकते हैं तो करिए, पर उसे बेकार के उपदेश मत दीजिए। तो दोस्तों, ये थी एक बंदर और सुगरी चिड़िया की कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी है? कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है।